बारिश के मौसम में कालू कौआ अपने आधा टूटे हुए घर के अंदर बैठकर अपनी बेटी को घूर घूर कर देखे जा रहा था। मनहूस कही कि अगर तुम्हारी जगह मेरा बेटा होता तो आज मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं होता। ऐसे बारिश के मौसम में वो कमा के लाता और मैं बैठकर खाता। उसका बेटी, जिसका नाम मुन्नी थी, ये बातें मुन्नी के लिए नई ना थी, इसीलिए वो कुछ बोले बिना ही रोने लगती है। तुम भी तो किसी का बेटा हो, क्या काम कर दिया तुमने? पहले अपनी माँ को रुला रुला कर मारे और अब हमारी बारी है। चुप चुप हो जा बेशरम, अगर ज्यादा तूने कई कई की जान से ही मार दूंगा। ऐसा कहकर कालू कौआ अपने घर से निकल जाता है। वो बारिश में उड़ता हुआ जा रहा था। सामने ही अपने घर के बाहर टूना छाता लेकर बैठा हुआ था। वो टूना के पास चला जाता है। टूना, तुम्हें तो पता ही है यार, मेरा एक ही बेटी है। अगर बेटा होता तो वो कमा कर लाता, मुझे कुछ पैसा दो ताकि तुम उल्लुओं से जाकर दारू पी सकते हो। अपनी बेटी को बदनाम करने से अच्छा तुम कुछ कमा लो। चल भाग यहाँ से। कौआ वहाँ से चला जाता है और मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी है। हाँ हाँ पता है, अगर बेटा होता तो कमा कर लाता ताकि तुम दारू पी सकते। चल भाग यहाँ से। मिट्ठू तोता कालू की पूरे बात सुने बिना ही वहाँ से उसे भगा देता है। कितना सुहाना मौसम है। ऐसे मौसम में अगर मुझे दारू नहीं मिला तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मगर मुझे अब कोई उधार भी नहीं देता। ऐसा सोचता हुआ कालू कौआ उल्लुओं के पास चला जाता है। दोस्त, मैं मर रहा हूँ। ऐसे मौसम में मुझे दारू की बहुत ज़रूरत है। आज तुम मुझे उधार दे दो, मैं लौटा दूंगा तुम्हारे पैसा मित्र। ऐसे मौसम में दारू लाना कोई आसान काम नहीं है, और हम तुम्हें उधार दे दे। दोस्त, तुम्हें तो पता ही है मेरा सिर्फ बेटी है। अगर बेटा होता तो कमा कर लाता, और ऐसा मौसम में, बारिश के मौसम में मैं बैठ बैठ कर दारू पीता। क्या जवान है तुम्हारी बेटी? हाँ, इतनी जवान है कि घर के सारे भोजन खा जाती है। उससे मुझे कोई फायदा नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो तुम अब जाओ, मैं शाम को दारू लेके तुम्हारे घर में आ जाऊंगा। तुम्हारे घर में बैठ के पियेंगे दारू। ये सुनकर कालू कौआ बहुत खुश हो जाता है। दोस्त, आ जाओगे ना? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हाँ हाँ, और साथ में भाभी जी के हाथ की बनाए हुए चाय पियेंगे। तो फिर मैं जाकर चाय का इंतजाम करता हूँ, तुम शाम को दारू लेके आ जाना। कौआ खुशी खुशी वापस से उड़ने लगता है। अब तो उसे ये भी भूल चुका था कि बारिश हो रहा है। काश कभी पानी की जगह दारू की बारिश होता, मैं जी भर के दारू पीता। मैं कालू कौआ हवा में उड़ू, कालू कौआ हा 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 हा, हे। घर पहुँच के कालू कौआ अपने पत्नी मैना कौवी से कहता है, मैना, थोड़ा दूध रख लेना। आज शाम को मुझसे मिलने मेरा एक पुराना दोस्त आ रहा है। एक ही कप तो दूध है, हम चाय नहीं बनाते, तुम्हारे दोस्त के लिए ही रख लेते हैं। मुन्नी, क्या हुआ? क्यों इतना उदास बैठी हो? जाओ जाके अपना बाल समेटो। ऐसे तुम्हें देखकर क्या कहेगा मेरा दोस्त? पापा, क्या बात है, आज आप मेरे से इतना प्यार से बात कर रहे हैं?
मुझे पता है तुम एक ना एक दिन इतना कमा कर दोगी कि मैं सारी उम्र बैठकर दारू पी सकूंगा। अब तुम जाओ। मैं देखती हूँ। जी, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? भाभी जी, मैं उल्लू हूँ, आपके पति की पुराना दोस्त। मिलने आया हूँ उसे। अंदर ले आओ मायना, अंदर ले आओ उसे। ये मेरा पुराना दोस्त उल्लू है। उल्लू कौवे के घर के अंदर चला जाता है। यार, तुम्हारे घर के अंदर तो जगह जगह से टूटा हुआ है। बारिश तो घर के अंदर से अच्छे से नजर आता है ना। फिर दोनों हंसने लगते हैं। मायना, जाओ जाके मेरे दोस्त के लिए चाय बना के लाओ। मायना रसोई में चाय बनाने चली जाती है। लो, पी लो, ये लो दारू। कौवा झट से उल्लू से दारू लेके पीने लगता है। तुम्हारी नाम मुन्नी ही है ना? बहुत सुंदर हो तुम। तेज चोंच, लंबी पूंछ। बहुत सुंदर हो तुम, बहुत सुंदर। कालू कौवा फूल नशा में था। तब वो बोलता है, मेरी तरह है मेरी बेटी सुंदर। हा 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 हा। पापा, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है? कैसे जवान बेटी के सामने बैठकर दारू पी रहे हैं आप? और कैसे कैसे पंछियों को घर में लेके आते हो आप? आहिस्ता आवाज में बात करो। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने बेटी को जोर जोर से मारने लगता है। कालू यार, छोड़ दो अपनी बेटी को मारना। अभी ये बहुत छोटी है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। आज तुमने मेरी बेटी के ऊपर ही हाथ उठा दिया। पहले तुम मुझे मारते थे और दारू घर के बाहर पीते थे। आज ये काम तुमने घर के अंदर ही शुरू कर दिया। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। चलो मुन्नी बेटी, मेरे साथ चलो। मायना अपनी बेटी को लेकर घर के बाहर चली जाती है। मायना को कुछ समझ में नहीं आती है, ऐसी बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए। तभी वो टोनी चिड़िया के घर में चली जाती है। बहुत हो गया टोनी बहन, आज तो कालू ने हाथ ही कर दी। मैं और अब उस घर में नहीं रह सकती। मैं और अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। शांत हो जाओ मायना, शांत हो जाओ। आप दोनों अंदर आ जाओ। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, उस शराबी के साथ आपका गुजारा नहीं हो सकता। आपकी बेटी अब जवान है, आप अपने घर अलग बना लो। आंटी, आंटी, आज पिताजी ने मुझे बहुत मारा। चुप हो जाओ मेरी बेटी, चुप हो जाओ। रात गुजर जाती है। सुबह की सूरज रोशन था। अब बारिश भी रुक गया था। बदलती मौसम के साथ मायना कौवी की भी जीवन बदल गई थी। वो और उसकी बेटी टूनी चिड़िया के घर के सामने ही अपने लिए घर बना रहे थे। मम्मा, मैं बड़ी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और सूखा घास भी लाना होगा बेटी। वो माँ बेटी बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नई शुरुआत की थी। दूसरी तरफ कालू कौवा दारू पी के मदहोश पड़ा था। वो मरा नहीं, जिंदा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था।